भारत देश के सभी वासियों को मेरा प्रणाम। मैं भीष्म आप सबका स्वागत करता हूँ सर्वश्रेष्ठ भारत में। मैंने धर्म पर एक वीडियो बनाई है। धर्म पर तो हो गई कि धर्म होता क्या है, वास्तव में धर्म क्या है। अब बात आती है कि अगर धर्म का पालन नहीं किया जाता तो क्या होता है, क्या प्रभाव होते हैं उसके। अगर हम धर्म का पालन नहीं करते हैं तो क्या होता है। तो आज हम यही देखेंगे कि धर्म का पालन नहीं करते हैं तो क्या होता है। तो इसको समझने के लिए देखिए, धर्म का मूल कहाँ से बताया था मैंने, आपकी आत्मा से। आप किसी और की आत्मा के कष्ट को खत्म करना, उसकी पीड़ा को कम करना धर्म बताया गया था। अगर धर्म का पालन हम नहीं करते हैं तो उससे धर्म की हानि होती है। धर्म की हानि मतलब आपकी आत्मा की हानि। आपके अंदर आत्मा है लेकिन आपको वो महसूस नहीं होगी। अब कैसे महसूस नहीं होगी, इसके लिए मैं आपको वर्तमान के उदाहरण बता देता हूँ। क्योंकि वर्तमान का जो समय चल रहा है उसमें धर्म बहुत कम, मतलब न्यूज़ समझ लीजिए आप, सिर्फ 1% लोग ही शायद अपने धर्म का पालन करते हैं और बाकी धर्म का पालन नहीं करते हैं, तो उससे धर्म की हानि होती है। अगर कोई एक अच्छा व्यक्ति भी है तो धर्म की हानि होने के कारण वह भी धर्म को महसूस नहीं कर पाता है। कैसे? जैसे वर्तमान में देख लीजिए, वर्तमान में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए ना, रोड पर कोई पीड़ा में पड़ा हुआ हो, घायल पड़ा हुआ हो, तो उसे देखकर, उसकी पीड़ा को देखकर आपके मन में पीड़ा नहीं होती है। आप मोबाइल निकालकर उसकी वीडियो बनाते हैं और उसको नेट पर डालते हैं। 100 लोग खड़े हों, 100 के 100 सिर्फ देखते रहेंगे, शायद उनमें से 2-4 ही होंगे जो उसकी मदद करेंगे, और वो वही होंगे जो अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं, जिनकी आत्मा जगी हुई। बाकी व्यक्ति सिर्फ वीडियो बनाने में लगे रहते हैं। आजकल वो सामने वाला मर भी जाएगा ना, तो बस वो देख के, देखो वीडियो बनाने, देखिए आदमी तड़प रहा है, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, ये कहेंगे। क्यों पीड़ा नहीं होती है? क्योंकि धर्म की हानि हो चुकी है। और जब धर्म की हानि होती है तो दूसरों की पीड़ाओं का फायदा उठाना सीख लेते हैं लोग बाग। जैसे वर्तमान में देखिए, पीड़ाओं के सबसे 2 माध्यम हैं, अदालत और हॉस्पिटल। जहाँ लोग कष्ट में आते हैं, पीड़ा में आते हैं, तो वहाँ जो डॉक्टर वगैरह, जो हॉस्पिटल वाले होते हैं, वो उनको उनकी पीड़ा का इलाज नहीं करना, वहाँ पर उनकी पीड़ा का फायदा उठाकर उनका खून चूसना है, उनके पैसों को लूटना है। वर्तमान में जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं वो गरीबों, लाचारों के पैसे को लूटते हैं और उनसे ऐश करते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा मर चुकी है। यही होता है धर्म की हानि। अभी आप परेशान हो, आप अदालत में जाइए, वकील आपकी मुसीबत का, आपके कष्ट का फायदा उठाएगा, ना कि आपकी सहायता करने के लिए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं दुनिया में। अगर हमारे सामने कोई कष्ट में हो तो उसको देखकर हमको कष्ट नहीं हो रहा है, मतलब हमारी आत्मा मर चुकी है। यह उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। इसीलिए धर्म का पालन करना बहुत आवश्यक है। और एक वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षितः, मतलब आप धर्म की रक्षा कीजिए और धर्म आपकी रक्षा अवश्य करेगा। इसका अर्थ है, आप अगर अपना धर्म जानते हैं तो अपने धर्म का पालन अवश्य कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने धर्म का पालन करते हैं तो आप अगर किसी भी मुसीबत में पड़ते हैं तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा, और वो धर्म है आपकी आत्मा, आपके ईश्वर, वो अवश्य रक्षा करेंगे। और ये विश्वास, अगर इस बात पर आपको विश्वास नहीं होना तो समझ लीजिए आपको दुनिया में कोई विश्वास नहीं दिला सकता, क्योंकि इसका विश्वास दिमाग से नहीं, मन से किया जाता।
अब धर्म के विषय में और अधिक जानकारी एक एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा कि पुरुष का क्या धर्म होता है, स्त्री का क्या धर्म होता है, विस्तार से। हाँ, अब बात करते हैं कि धर्म का पालन करने से क्या होगा। ये तो हमने देख लिया कि धर्म का पालन नहीं करने से क्या होता है। अब ये देखते हैं धर्म का पालन करने से क्या होता है। यदि हम सब, चलो सब की छोड़ दो, यदि हम खुद के धर्म का पालन करते हैं तो क्या होता है। धर्म का पालन मतलब आत्मा का जगना। यदि हमारी आत्मा जगी हुई है तो हम कितनी भी विपरीत परिस्थिति में हों, यह आत्मा, यह धर्म हमको उससे लड़ने की शक्ति देता है। यदि हम कोई गलत कार्य करने जा रहे हों, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार हम कोई गलत कार्य करने जा रहे होते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, ये काम गलत हो रहा है। तो वो कहाँ से आती है आवाज़? ये आवाज़ तभी आती है जब आप धर्म का पालन करते हैं। अगर सभी लोग धर्म का पालन करने लग जाए ना, तो आज दुनिया में जो बलात्कार होते हैं नारियों के साथ, वो नहीं होंगे। क्योंकि अगर कोई भी पुरुष के मन में किसी नारी, किसी स्त्री के लिए कोई दुर्भावना या दुर्विचार आता है तो उसकी आत्मा उसको पहले ही रोक देगी। यदि आप अपने देश के साथ कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं, देश के साथ गद्दारी हो रही है जिससे, तो आपके मन और आत्मा आपको पहले ही रोक देगी। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा, बताते हैं कि जब हम कोई बुरा कार्य करने जा रहे होते हैं तो हमारा मन अंदर से गिल्टी फील करने लग जाता है, हमारी आत्मा। और ये तभी हो सकता है जब हमारी आत्मा जगी हुई हो। अगर आप ऐसे देश और समाज चाहते हैं जहाँ नारियों का सम्मान हो, जहाँ भ्रष्टाचार ना हो, जहाँ ईमानदारी हो, जहाँ आपके परिवार, कुल, समाज, देश का गौरव पूरी दुनिया में बढ़े, तो धर्म का पालन करना आवश्यक है। और धर्म का पालन नहीं करने से क्या होगा वो आप देख ही चुके हैं। लेकिन एक बात और है, धर्म का पालन, जो मैंने बात बताई, अपनी आत्मा को जगाना, ये कोई सरल कार्य नहीं होता और सभी व्यक्तियों के बस का भी नहीं होता। क्यों? अगर आप सोचें कि तो फिर हमें पुराणों, ग्रंथों, रामायण, महाभारत ये पढ़ने की ज़रूरत है, तो हम स्वयं खुद ही कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत पहले कर चुके होते हैं। क्योंकि जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे कुछ ही महापुरुषों के मन में आत्मा जगी कि नहीं, ये हमारे साथ गलत हो रहा है। अगर हम सभी अपनी आत्मा जगा पाते तो क्रांतिकारियों की संख्या इतनी कम क्यों होती? देश के लिए लड़ने वालों की संख्या इतनी कम क्यों होती? क्योंकि यह जगाना हर किसी के पास की बात नहीं होती। और इसीलिए भारत देश के जो रीति रिवाज, जो परंपराएं हैं, पूजा करना, मंदिर जाना आदि, सम्मान करना, पेड़ पौधों की पूजा करना, नदी को माँ समान समझना, अपनी धरती, अपनी ज़मीन को माँ समान समझकर इसकी पूजा करना, ये सब कार्य वो हैं जो हमारे अंदर हमारे धर्म को जगाते हैं, हमारी आत्मा को जगाते हैं। तो अब आप ही निर्णय कीजिए, आपको कैसा समाज चाहिए। जय हिंद, जय भारत।